हेलो छात्राओं, आज हम टेस्ट नंबर 2 ब्रिज कोर्स की मैथ्स की टेस्ट देखने जा रहे हैं। उसे कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहला प्रश्न है गुणा करो, जिसमें 384 गुना 74। देखो यहाँ पे 4 का पढ़ा, 4 चौक 16, हासिल का 1 आया, 4 आठे 32 और 1 33, हासिल क्या है 3, 4 तिया 12 और 3 15। बाद में 7 से गुना किया, 7 चौक 28, हासिल के 2, 7 आठी 56 और 2 58, हासिल क्या है 5, 7 तिया 21 और 5 26। इन दोनों के एडिशन कर लिए, उत्तर आया है 28,416। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा गणित है। देखो 6 पंचे 30, हासिल के 3, 6 आठे 48 और 3 51, हासिल के 5 आए, 6 तिया 18, 18 और 5 23, हासिल क्या है 2, 6 साती 42 और 2 44। ये हो गया। उसके बाद 2 से गुना करें, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 2 दहाई का स्थान है, इसलिए हमने इकाई स्थान पे 0 ले लिया। अब 2 पंचे 10, हासिल का है 1, 2 आठी 16 और 1 17, हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 साती 14। बाद में 1 से गुना कर दिए। 1 से गुना करते समय आपको पहले भी बताया है कि जो नंबर है वही आंसर में आएगा, लेकिन यहाँ पे इकाई और दहाई इन स्थानों में हमने 0 लिख दिया है, क्योंकि 1 का स्थान सैकड़ा है। 6 और 2 के स्थान के लिए हमने 0 लिख दिया। अब इन सब की एडिशन कर दी, वो उत्तर आया है 9,30,510। अब आगे है भागाकार करना है। 3,264 भागा 32, इसलिए हमने यहाँ पे 32 का पहाड़ा बनाया है। पहले के वीडियो में मैंने 2 अंकी संख्याओं का पहाड़ा कैसे बनाना है बिना गुणाकार करें वो मैंने बताया था। देखो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अभी हासिल का हमने यहाँ पर लिख दिया है, 2 का पहाड़ा पूरा लिख दिया है और इधर हासिल ले लिए। अब 3 का पहाड़ा जब हम लिखेंगे तब जहाँ पर हासिल आ रहा है वो उसमें मिलाना है। जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12। अब 3 5 तो 15 हो रहे, लेकिन इस हासिल को मिलाकर वो हो गए 16। इस तरह से ये पूरा पहाड़ा बनाया हुआ है। अब 32 के पहाड़े में एक नंबर पे 32 1 32 0 आया, ऊपर से हमने 6 लिया। अब 6 ऊपर से लेते हैं, भाग नहीं जाता, इसलिए हमने 0 का भाग दिया, ऊपर से 4 ले लिया, 64 हो गए। और 32 के पहाड़े में 2 नंबर पे 64 आ गए, तो उत्तर आया है यहाँ पर शेषफल 0 आया और उत्तर आया है भागफल 102 और शेषफल 0। अब देखो आगे का भागाकार है 3,537 भागा में 27। इसको भी हमने ऐसे ही हल करना है। पहला अंक 3 है, 3 27 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हमने आगे की 35 यह संख्या देखना और 27 1 27 का भाग दिया, उत्तर आया 8, ऊपर से लिया 3 83 हो गए। फिर 27 के पहाड़े में 3 नंबर पे आता है 27 दिया 81 और 83 और 81 का घटाव 2, ऊपर से ये 7 लिया 27 हो गए, 27 1 27। तो हमारा यहाँ पर उत्तर आया है 131 भागफल और 0 है शेषफल। अब हमें 2 भिन्न दिए हैं अलग अलग, उनमें से छोटा भिन्न कौन सा है उसको गोल करना है। यहाँ पर है 6 बटे में 13, 6 बटे में 13 और 9 बटे में 13। जब भिन्नों के हर समान है, जैसे कि यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी रहती है। यहाँ पर 9 बटे में 13 यह अंक बड़ा हो गया भिन्न का, इसीलिए हम गोल करेंगे 6 बटे में 3 को, क्योंकि हमको छोटे भिन्न को गोल करने के लिए कहा है। आगे का नंबर है 12 बटे में 17 और 12 बटे में 15। अब ये समान अंश के उदाहरण हैं। अब जिनके अंश समान रहते हैं उसका नियम ये है कि जिसका हर यानी बटे में नंबर छोटा रहता है वह एक्चुअल में बड़ा है। इसलिए 12 बटे में 17 ऐसा नंबर है जो 12 बटे में 15 से छोटी संख्या दर्शाता है। आगे का है 15 बटे में 16, 7 बटे में 8। अब इनके तो पहले हमको हर समान करने होंगे,
1 का बटे में डिनोमिनेटर 16 और 1 का 8 है। अब 8 के 16 हो सकते हैं, वो किस तरह से, इस दोनों अंश हर को हमने 2 से गुना किया, तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16 हो गए। अब यहाँ पे 15 बटे में 16 और 14 बटे में 16 ये समान हर की संख्याएं हो गई। इसमें जिसका अंश छोटा है वह छोटा रहेगा, यानी 14 बटे में 16 यह संख्या, यह अपूर्णांक छोटा है। आगे का है 2 बटे में 14 और 5 बटे में 7। यहाँ पर भी हर समान नहीं है, इसलिए हमने 7 को 14 में बदलना है। वह इस तरह से बदलेंगे, 2 बटे में 14 वैसा ही रखे गए और 5 बटे में 7 गुना 2 और यहाँ 7 गुना 2, दोनों को 2 से गुना करा है क्योंकि हमको बटे में 14 लाना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 बटे में 14 और ये 5 दूना 10 और 7 गुना 2 के होंगे 10 बटे में 14। तो यहाँ पे 10 बटे में 14 और 2 बटे में 14 में छोटी संख्या है 2 बटे में 14, इसलिए यह भिन्न छोटा है। आगे देखो, शाब्दिक उदाहरण हल करना है। मैंने किसी किताब का 6 बटे में 11 भाग कल पढ़ा और आज 2 बटे में 11 भाग पढ़ा, तो मेरा कितना भाग पढ़ना बाकी रहा। अब देखो, आपको पहले भी बताया गया है कि जब कोई पूर्ण संख्या होती है, पूरा नंबर होता है, उसको भिन्न के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 बटे में 11। यह किताब के 11 भाग, उसमें से पूरे 11 भाग अगर पढ़ लेते तो पूरी किताब पढ़ना हो जाती है। अब पढ़ा गया भाग कितना है, 6 बटे में 11 और 2 बटे में 11। अब इनकी कुल भाग जब निकालना होता है, पहले हमको कुल भाग निकालना होगा कि कितना भाग इन्होंने पढ़ लिया है। तो 6 और 2 की जोड़ करेंगे क्योंकि हर समान है। देखो यहाँ पे 6 बटे में 11 प्लस 2 बटे में 11, तो इनकी जोड़ होगी, अंश की ही जोड़ होती है, 6 और 2 हो गए 8 और बटे में 11 जैसे के वैसे, यानी 8 बटे में 11 भाग हमारा पढ़ना हो चुका है। अब बाकी कितना है, तो बाकी निकालने के लिए हमको 11 बटे में 11 माइनस 8 बटे में 11 करना होगा, क्योंकि ये पूरा भाग है और ये पढ़ा गया भाग है। तब 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 बटे में 11 यह हमारा आंसर आएगा। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है बाकी रहा गया भाग 11 बटे में 11 और 8 बटे में 11 इनकी घटाव की, और उत्तर आया है 3 बटे में 11 भाग पढ़ना बाकी है। आगे है, माँ ने तरबूज लाया, उसमें से 3 बटे में 8 भाग बच्चों ने खाया और 2 बटे में 8 भाग दादी ने खाया, तो कुल कितना भाग खाया। अब कुल का जब उदाहरण आता है तब हमको केवल जोड़ करनी रहती है दिए गए भागों की। हमको भाग दिया है 3 बटे में 8 भाग बच्चों का और दादी का है 2 बटे में 8 भाग। हम इन दोनों की जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे, वो है 3 बटे में 8 प्लस 2 बटे में 8। देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमने एक ही बार लिखना है और अंश की जोड़ करना है, यानी 3 और 2 की जोड़ करेंगे, उत्तर आएगा 5 बटे में 8 भाग तरबूज का खाया गया है। अब आगे गणित है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का गुणाकार करना है। जब सबसे बड़ी संख्या की बात आती है तब 9 के आगे जितनी संख्या है 4 अंकों वाली है, इसलिए हमने 4 बार 9 लिखा है, क्योंकि 9 यह 1 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 99 ये 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 999 ये 3 अंकों वाली और 9999 ये 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब हमको इनका गुणाकार करना है। यह गुणाकार करते समय 9 को 9 से गुणा करें, 9 9 81, हासिल किया है 8, 9 9 81 और 8 89, हासिल किया है 8, 9 9 81 और 8 फिर से 89 आए, 89 का 9 हासिल के 8 आते हैं, 9 9 81 और 8 89। अब ध्यान दो कि यही नंबर्स फिर से आने वाले हैं, क्योंकि हर बार 9 से ही गुना करना है, लेकिन स्थान बदल जाएगा क्योंकि यह दहाई का स्थान है, इसलिए हमने यहाँ पे इकाई पे 0 लिख दिया और यही नंबर इकाई स्थान से फिर से लिख दिया 8 9 9 9 1। इसी तरह यहाँ पे भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे इकाई और दहाई यूनिट और टेंस के जगह पे हमने 0 ले लिया। अब इनकी एडिशन करना है, 1 9 और 1 10, हासिल का 1, 9 और 9 18 और 1
19 और 1 20 हासिल क्या है 2, 9 9 9 9 तिया 27 28 29 हासिल क्या है 2, 9 और 9 18 और ये हासिल के 2 20 और 8 28 हासिल क्या है 2, और 8 और 2 10 और 19 8 और 1 9। तो ये संख्या हो गई है 99,89,001 99,89,001। आगे का है एक कॉपी तैयार करने के लिए 46 कागज़ लग रहे हैं, तो 5,750 कागज़ों से कितनी कॉपियाँ बनाएंगे। देखो 46 कागज़ से एक कॉपी बन रही, तो इन कागज़ों से कितनी बनेंगी, यानी इन कागज़ों को हमको बांटना है। हर एक ग्रुप में 46 कागज़ लग रहे हैं, यानी भागाकार का उदाहरण है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं भागाकार 5,750 का और 46 का। 46 के पाड़े में हमने 46 का पाड़ा यहाँ पे बनाया है। 46 एकड़ 46 क्योंकि 57 संख्या है, उसमें से घटाव करे 11 उत्तर आया, ऊपर से हमने 5 लिया 115 हो गए। और 46 के पाड़े में 115 से छोटा नंबर है 92, तो हमने 2 का भाग देकर 115 में से 92 गए 23 बचे, ऊपर से 0 का भाग लिए 230, और 46 के पाड़े में 230 नंबर 5 नंबर पे आया है, 5 के स्थान पर आया है, इसलिए हमने 5 का भाग दिया और शेषफल 0 है। मतलब इन कागज़ों से पूरी कॉपियाँ बन गई और कुछ भी कागज़ शेष नहीं बचे, शेषफल 0 है। भागफल कितना आया है 125, यानी पूरी 125 कॉपियाँ तैयार होंगी। अब आखिरी का प्रश्न है, हमको कोण की रचना करना है। 40 अंश माप का कोण ABC की रचना करना है। यहाँ पे देखो यह D, यहाँ हम इसको कोण मापक कहते हैं, रखा गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लकीर दिखाई दे रही है B से लेकर तो C तक की, यहाँ पर एक बिंदु बना लिया है। यहाँ पे मैं आपको रफ में बता रही हूँ, ऐसी एक लाइन आपने बना लेना है। अब ये जो बिंदु है, जैसे कि यहाँ पे बिंदु था B का, वहाँ पे हमने ये प्रोट्रैक्टर रखा है और इधर बाण का चिन्ह है, इसलिए 0 से ही हमने काउंट करना है। हमको 40 का चाहिए, इसलिए 0 के ट्रैक में यहाँ पे 40 है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया और बाद में इस B पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मिलाकर लकीर बना ली और हमारा कोण 40 अंश माप का तैयार हो गया है। इसका वीडियो भी आपको भेजा गया था, वह आपने ध्यान से देखना है और यह सेतु अभ्यास की घटक चाचनी क्रमांक 2 आपने आपकी कॉपी में हल करना है। थैंक यू।